हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, हमने शुरू किया है हरियाणा का राजनीतिक इतिहास। तो आप हरियाणा का राजनीतिक इतिहास के 11 भाग सुन चुके हैं। आज मैं आपको 12वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी तक आपने हरियाणा का राजनीतिक इतिहास में 1991 के चुनाव में कांग्रेस की 51 सीटों पर जीत और विपक्ष के बिखराव का लाभ उठाकर मुख्यमंत्री बने चौधरी भजनलाल ने धड़ल्लेस राज किया और यहाँ तक आपने सुना है। अब मैं आपको इससे आगे की राजनीति के बारे में बताऊंगा। प्रदेश की राजनीति में पुरानी जनसंघ या आज की भाजपा कहें, इस पार्टी की भी काफ़ी दिलचस्प भूमिका रही है। हालांकि जनसंघ को पहले शहरों की पार्टी माना जाता था, क्योंकि इसका मुख्य आधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को माना जाता है, जो आमतौर पर शहरों तक ही सीमित हुआ करती थी। लेकिन इस पार्टी ने ग्रामीण राजनीति में पैर जमाने के लिए बार बार कांग्रेस के विरुद्ध जो भी विपक्ष मजबूत होता उसके साथ मिलकर गठबंधन की राजनीति चुनी और ग्रामीण राजनीति पैर जमाने के लिए बार बार कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाली विपक्षी पार्टियों के साथ चुनावी गठबंधन करके जहां कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने का काम किया, वहीं समझौते के तहत अपने हिस्से की सीटें लेकर देहात में भी सेंधमारी की कोशिश जारी रखी, जिसका परिणाम आज की राजनीति में साफ दिखाई दे रहा है। जो पार्टी 15-20 सीटों पर समझौते में तैयार हो जाती थी, आज वही पार्टी अपने ही बलबूते पर सरकार चलाने में सक्षम हो चुकी है, क्योंकि आरएसएस का संगठन मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह सारा धर्मदास पार्टी की रीढ़ संघ परिवार यानी आरएसएस पर है। अब मैं आपको 1996 के चुनाव के बारे में बताता हूं। सन 1991 के चुनाव में जीतकर चौधरी भजनलाल सीएम बने और उन्होंने 23 जून 1991 को शपथ ली और 11 मई 1996 तक प्रदेश की कमान संभाली और कुल 4 वर्ष 10 महीने 18 दिन सीएम रहे। इस दौरान विपक्ष बिखरे हुआ जरूर रहा, मगर इस बार चुनाव में 91 की तर्ज पर जातिवाद का बोलबाला नहीं देखा गया। इन लगभग 5 वर्षों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का संगठन भी काफी मजबूत हो चुका था और कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक चौधरी बंसीलाल के साथ जा चुका था। अब प्रदेश की राजनीति में तिकोने संघर्ष की उम्मीद बन चुकी थी, लेकिन चुनाव आते आते चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी के नारे को मुखर तौर पर उठाया और प्रदेश की विशेषकर शराबियों से तंग महिलाओं ने चौधरी बंसीलाल के इस नारे का भरपूर समर्थन प्रदान किया। अब बाजी बीजेपी के हाथ में थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बीजेपी नेताओं में सीटों पर समझौता नहीं हो पाया और बीजेपी ने चौधरी बंसीलाल के साथ हाथ मिलाया और दोनों का चुनावी गठबंधन हो गया। इस समझौते के बाद प्रदेश की राजनीति ने फिर करवट ली और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की निश्चित लग रही जीत पर प्रश्न चिन्ह लग गया। इस दौरान लगने लगा कि मुख्य मुकाबला चौधरी बंसीलाल और भाजपा गठबंधन तथा ओम प्रकाश चौटाला की मजबूत संगठन वाली समता पार्टी के बीच आ गया। इसका एक मुख्य कारण और ये भी था, शुरू में कांग्रेस तिकोना मुकाबला बनाने की जुगत में दिखाई दे रही थी और लग रहा था कि कैणुओं जैसे हालात बन जाएं, मगर चौधरी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में दो फाड़ हुई कांग्रेस कमजोर होती चली गई, क्योंकि एनडी तिवारी ने अलग पार्टी बना ली थी और हरियाणा के अंदर उसकी कमान चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा को दी गई थी। तो उन्होंने कांग्रेस विघटन के बाद प्रदेश में वीरेंद्र सिंह ने इस पार्टी को चुनाव मैदान में उतारा और अपने सारे कैंडिडेट मैदान में उतारे। इस पार्टी ने सीट तो केवल 3 ही जीती, मगर कांग्रेस का बंटाधार कर दिया और उसको प्रदेश में 4थे नंबर पर धकेल दिया। इस चुनाव में अविपा भाजपा गठबंधन ने बाजी मारी। अविपा 33, बीजेपी 11 सीटें जीतने में सफल रही और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली समता पार्टियों कुल 24 सीटें मिल पाई और प्रदेश में फिर से दूसरे नंबर की पार्टी बनी रही। कांग्रेस केवल 9 सीटें ही जीत पाई, जबकि 10 आजाद उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। इस चुनाव में गठबंधन की सरकार बनी और चौधरी बंसीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव के बाद कांग्रेस की शैली में हुकूमत चलाने वाले चौधरी बंसीलाल की शैली भाजपा को पसंद नहीं आई
और बंसीलाल की भाजपा नेताओं से खटपट शुरू होने लगी। इधर शराबबंदी में प्रदेश में बड़े पैमाने पर शराब तस्करी होने लगी। गुंडा तत्वों पर सख्ती करने से सारा सरकारी अमला शराबबंदी में जुट गया। एक तरफ जहां प्रदेश के राजस्व का घाटा उठाना पड़ रहा था, वहीं शराबबंदी की वजह से शराब बंद होने की बजाय शराब तस्करी बढ़ती ही जा रही थी। शराबियों ने कच्ची शराब निकालनी शुरू कर दी। कुछ गुंडा तत्वों ने केमिकल से शराब बनानी शुरू कर दी और इसके अलावा सीमावर्ती राज्यों से भी शराब की आवक शुरू हो गई। इस दौरान बेरोजगारों के लिए शराब तस्करी एक रोजगार बन गई और चौधरी बंसीलाल पर शराबबंदी खोलने का दबाव बढ़ने लगा। अब विपा नेताओं शराब तस्करों सह देने के आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए। इस दौरान कुछ भाजपा नेता चौधरी बंसीलाल की कार्यशैली से तंग आकर समर्थन वापसी का दबाव बनाने लगे और परिणाम स्वरूप 24 जुलाई 1999 को चौधरी बंसीलाल की सरकार गिर गई। इस दौरान चौधरी बंसीलाल की सरकार 3 वर्ष 2 महीने 14 दिन ही चल पाई और भाजपा समर्थन वापसी के बाद गठबंधन सरकार का अंत हो गया। इस पूरे घटनाक्रम पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पैनी नजर जमी हुई थी। सरकार गिरने के बाद मध्यावधि चुनाव की नौबत न आए, ये सोचकर अविपा के कुछ विधायकों ने करण सिंह दलाल के नेतृत्व में अविपा लोकतांत्रिक दल का गठन किया और ओम प्रकाश चौटाला से हाथ मिला लिया। 24 जुलाई को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सीएम पद की शपथ ली और मौके की नजाकत को देखते हुए सरकार भंग करने की सिफारिश कर दी। कुछ महीने बाद ही सरकार भंग करके नए चुनाव कराने की घोषणा कर दी और फिर फरवरी 2000 में चुनाव की घोषणा हो गई। अब माहौल पूर्णतया चौटाला के हक में था। उन्होंने भाजपा से चुनावी तालमेल कर कांग्रेस को फिर पटकनी देने की चाल चली और कामयाब रहे। इस चुनाव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ठोक बजाकर अपने खास समर्थकों को चुनाव मैदान में उतारा और इस प्रकार समता से इनेलो बनी पार्टी ने 47 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त करके सहयोगी दल भाजपा के सहारे की जरूरत नहीं समझी और उसको मोहताज बनाया। अब बदले राजनीतिक हालात में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक सशक्त मुख्यमंत्री बने और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम या खुले दरबार लगाकर राज का बखूबी काम निभाया। हालांकि भाजपा नेताओं ने कुछ सीटों पर उनको हराने का आरोप भी चौटाला साहब पर लगाया, जिससे चौधरी बंसीलाल अति प्रसन्न हुए। कई मरतबा चौधरी बंसीलाल ये बात भी कहते थे कि चौटाला साहब ने जिंदगी में एक खास काम यही किया है कि भाजपा को उनकी असली औकात दिखा दी है। इस पर चौटाला साहब ने लगातार 24 जुलाई 1999 से लेकर 4 मार्च 2005 तक धड़ल्ले सरकार चलाई और अपनी मर्जी का छोटा मंत्रिमंडल रखा। वे आमतौर पर कटाक्ष करते थे कि विधायक तोड़ना तो दूर, कोई नेता उनके एक छोटे से कार्यकर्ता को तोड़कर दिखाए। इस दौरान हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की प्योर सरकार देखी, जिसमें किसी का दखल नहीं था। इस इतिहास में मैंने विधायकों के नाम नहीं बताए हैं, हालांकि सभी 90 विधायकों के नाम हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद हैं। लेकिन अगर आप जरूर समझते हो तो हमें मैसेज कर सकते हो या फ़ोन से बात कर सकते हो, तो मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगा, हमारे पास उपलब्ध है। बाकी अगले अंक में मैं आपको पूरी तफसील से बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।